हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का द इंडियन एकेडमी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन और निल्स बोर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका जॉन डाल्टन राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? जॉन डाल्टन होगा। और यहाँ पे पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सबसे पहले जॉन डाल्टन ने दी थी और उन्होंने 1803 ईस्वी में दिया था। कितना में? 1803 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? तो परमाणु का नाभिक का आकार यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन हमारा ऐसे पता जानते हैं जैसे कि परमाणु का नाभिक का आकार 10⁻⁻10 से लेकर के और 10⁻⁻15 के बीच होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा, अगर यहाँ पे 10⁻12 भी होता और या 10⁻11 भी होता, 14 भी होता तो राइट आंसर होगा। यहाँ पे है 10⁻10 से लेकर के 10⁻15 तक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10⁻15, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? यहाँ पे अस्थायी कण पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? अस्थायी है। प्रोटॉन क्या है? ये भी अस्थायी है। और न्यूट्रॉन क्या है? ये क्या है? अस्थायी है, क्योंकि ये न्यूट्रॉन अस्थायी है, ये अस्थायी कण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें से कौन सा है जो परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या को परिभाषित करता है? तो मैंने एक फ़ोटो डाली हुई है, लास्ट वीडियो के एंड में होगा। उसमें ये परमाणु का स्ट्रक्चर बना करके दिखाया गया है और उसमें नाभिक में कौन कौन सा कण होते हैं वो सारा कुछ दिखाया गया है। उससे आप लोगों को डिटेल नहीं समझ आएगा। तो इसमें देखते हैं, यहाँ आंसर हो जाएगा कि प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो चेंज नहीं होती है, और जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसी को क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है? परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, यानी परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? वही मैंने बताया लास्ट में जो दिया हुआ है वो फोटो, उसमें आपको डिटेल नहीं मिलेगा। तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? तो नाभिक के अंदर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? यहाँ पे इसमें से कौन सा एक आवेश रहित कण है जिसपे आवेश नहीं रहता है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी है, जो आवेश रहित कण है, क्योंकि ये हमारा क्या है? अस्थायी है, इसके लिए ये क्या है? आवेश रहित कण होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित रहते हैं? परमाणु के अंदर कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित रहते हैं? हम लोग को पता है जैसे प्रोटॉन जितना रहेगा और न्यूट्रॉन उतना नहीं रहेगा, यानी दोनों बराबर नहीं रहेगा। अब यहाँ पे जितना यहाँ पे पूछ रहा है समान संख्या में स्थित हो, तो समान संख्या में स्थित क्या रह सकता है? समान संख्या में स्थित आपका क्या रहेगा? समान संख्या में स्थित आपका रहेगा जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो वो हमारा समान संख्या में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पे आवेश होते या नहीं वो सबसे पहले किसने बताया, और इस पे किसने बताया? ये हमारा एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है मिल्कन, उन्होंने किया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, -1.6 × 10⁻⁻19 से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? यानी इनके जो परीक्षण जो था तो वो किसकी मौजूदगी को उन्होंने सिद्ध किया, यानी कौन सा, मतलब किसके लिए, यानी क्या था? तो उसके लिए हमारा आंसर आपका है, सभी पदार्थ में परमाणु होते हैं, या परमाणुओं में न्यूट्रॉन हैं, या परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन है, परमाणुओं में न्यूक्लियस हुआ है।
तो उन्होंने ये सिद्ध करके इसके मौजूदगी को सिद्ध किया। उन्होंने प्रकीर्णन परीक्षण में बताया, प्रकीर्णन परीक्षण करने के बाद बताया कि परमाणुओं में क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु विद्युत के क्या होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों के सामने दिया हुआ है। धनात्मक है, धनात्मक रूप होते हैं, ऋणात्मक रूप होते हैं और उदासीन होते हैं और द्विधनात्मक रूप होते हैं। तो यहाँ पे आपका उदासीन होते हैं, परमाणु विद्युत का ऑलवेज क्या होते हैं, उदासीन रूप होते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन है यहाँ पे थॉमसन ने, नील्स बोर ने, रदरफोर्ड ने और फ्रेडे ने। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आता है इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों का जानना जरूरी है कि इसका खोज कौन किया था। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन नाम है उनका, 1897 ईस्वी में उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। उसके बाद हमारा है प्रोटॉन की खोज किसने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी। प्रोटॉन की खोज हमारा चैडविक ने की थी पहले, और फिर रदरफोर्ड ने की 1920 में। तो यहाँ पे क्या होगा, चैडविक राइट आंसर। प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज हमारा क्या होगा, सॉरी यहाँ पे प्रोटॉन की खोज हमारा गोल्डस्टीन ने की थी। सॉरी जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। तो यहाँ पे जेम्स चैडविक ने हमारा यहाँ पे न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। जेम्स चैडविक ने और न्यूट्रॉन की खोज की थी इन्होंने, और इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज 1932 में की थी और 1935 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और जेम्स चैडविक को नोबेल प्राइज़ मिला था 1935 में। 1935 में नोबेल प्राइज़ मिला था, 1932 में इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्रवी प्रकृति पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे है, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। मेसॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है इलेक्ट्रॉन, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे नेक्स्ट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।